Hi everyone, this is Anjali and welcome to the channel. So ये वीडियो बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए है फॉर द इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस कोर्स एंड दिस इज द ओरिएंटेशन क्लास दैट इज द फर्स्ट क्लास फॉर दिस सेशन. सो ये जो कोर्स है आपको ये ऐप पे मिल जाएगा, राइट? सो इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस क्लास 12 सीबीएसई जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यही कोर्स आपको ऐप के ऊपर विजिबल होगा. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ. आप डाउनलोड कर सकते हो या आप ऐप को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी ओपन कर सकते हो. ठीक है, सो एवरी डिटेल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. अदरवाइज आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, राइट? सो नाउ ये जो कोर्स है इसमें आपका फुल सिलेबस कवर्ड है ऑलरेडी. अगर आप यहाँ कंटेंट सेक्शन में जाओगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपके पास जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं सबकी रिकॉर्डिंग्स हैं, इस सेशन की भी है, पिछले सेशन की भी है, रेफरेंस के लिए इफ यू वांट. ठीक है, देन आपके टॉपिक वाइज जो आपका सिलेबस है सीबीएसई का, जो 12th क्लास का सिलेबस है, टॉपिक वाइज आई हैव ऑल द वीडियोस. जैसे कि पाइथन पांडास में आपके पास दो मेन चीजें होती हैं, एक सीरीज और एक डेटा फ्रेम. ठीक है, तो ये सीरीज से रिलेटेड सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. सीरीज के मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. तो ये सीरीज के नोट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, एंड यू हैव ऑल द टॉपिक्स कवर्ड ओवर हियर. ठीक है, एज वेल एज आपको सीरीज के PYQs भी मिल जाएंगे. Similar way we have for data frame, similar way we have for data visualization, computer networks, DBMS and SQL. तो सारे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में मेन है, वी हैव ऑल वीडियोस रिलेटेड टू दैट. उनके जो नोट्स हैं वो हैं, उनकी वर्कशीट्स हैं, PYQs हैं, ताकि आप थॉरोली प्रैक्टिस कर सको. ये सारे लेक्चर्स अभी इंग्लिश में है. इंग्लिश मतलब हिंदी इंग्लिश जैसे मैं नॉर्मली बोलती हूँ, दैट वे इट इज. ठीक है, बट अभी आपके पास जो लेटेस्ट इसमें ऐड होगा दैट इज न्यू लेक्चर्स, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में सेपरेटली रिकॉर्डेड होंगे. ठीक है, एंड दैट विल बी अवेलेबल इन द कोर्स इटसेल्फ. वो यूट्यूब पर भी आएंगे, बट इट विल बी अवेलेबल ओवर हियर इन द ऐप एक्सक्लूसिवली, क्योंकि यहाँ पे आपको ना तो कोई ऐड होगी ना ही डिस्ट्रैक्शन होगी. आप इजीली अपना जो है वो काम कर पाओगे. ठीक है, सो दैट थिंग इज गोइंग टू बी देयर. सो ये यहाँ पर हमारा जो है सब आपके पास अवेलेबल रहेगा. इसके साथ साथ आपकी जो एनसीईआरटी है उसके सारे वीडियो लेक्चर्स चैप्टर वाइज यहाँ पर है. एनसीईआरटी बुक भी है, वैसे तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से बुक को डाउनलोड कर सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, बट इट इज अवेलेबल इन द कोर्स ऑल्सो. सो यहाँ से आपके पास वीडियोस मिल जाएंगे आपको सारी, एज वेल एज आपको यहाँ से बुक मिल जाएगी. ठीक है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, प्रोजेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल फाइल्स आपको दी जाएंगी, कराई जाएंगी. आई विल मेक प्रोजेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू ताकि आपको पता चले कि प्रोजेक्ट बनता कैसा है. क्योंकि कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि प्रोजेक्ट ले तो लेते हैं, ठीक है, दे बाय प्रोजेक्ट, दे पे सम मनी एंड दे टेक अ प्रोजेक्ट फ्रॉम समवेयर, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको जब वाइवा में पूछा जाता है तो उनको कुछ आता ही नहीं होता, है ना? सो साफ पता चल जाता है कि भाई बच्चे ने तो प्रोजेक्ट कहीं से लिया है, तो वहां पर आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. बट यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट कराया जाएगा, बनवा के दूंगी आपको, आई विल एक्सप्लेन यू, आपका वाइवा लूंगी पहले मैं. सो वी विल बी हैविंग लाइव वाइवा सेशन सो दैट यू नो कि एग्जैक्टली वाइवा में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसा वाइवा होता है, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है. थियोरी एंड प्रैक्टिकल बोथ आर गोइंग टू बी कवर्ड थॉरली. ठीक है, और अब आपकी जो क्लासेस हैं उसका शेड्यूल कैसे रहेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ. तो देखिए, आपके पास आपका जो पेपर है उसमें हमारा जो पेपर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा. ठीक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. थ्योरी में आपका 70 मार्क्स का पेपर आता है और 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के लगते हैं, जो स्कूल की तरफ से जाते हैं. बट यस, एक्सटर्नल एग्जामिनर डू कम टू द स्कूल. एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, आपका एग्जाम होता है, मार्क्स लगते हैं, साइन होता है, देन इट गोज टू द सीबीएसई, राइट? अब ये जो 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम है, इसके अंदर आपके पास क्या क्या कवर्ड है? आपके पास पाइथन है, एसक्यूएल है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, और सोसाइटल इम्पैक्ट है. ठीक है, सो देर इज नो चेंज इन द सिलेबस. आपका जो लास्ट ईयर था वही है. ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं. सो इट इज द सेम. वी हैव 25 मार्क्स पाइथन, 25 मार्क्स एसक्यूएल, कंप्यूटर नेटवर्क्स इज फॉर 10 मार्क्स एंड सोसाइटल इम्पैक्ट इज फॉर 10 मार्क्स. ठीक है, जिसमें से कंप्यूटर नेटवर्क कंप्लीट थ्योरी
है सोसाइटल इम्पैक्ट, कंप्लीट थियोरी है एंड इट इज रिलेटेड। सोसाइटल तो आपका जो इंटरनेट आप डे टू डे यूज करते हो उसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है, क्या चीजें हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए यूज करनी चाहिए, ठीक है, कैसे हमारे राइट्स होते हैं इंटरनेट पे, वो सब बेसिक चीजें हैं जो हम डे टू डे में यूज भी करते हैं। सो वही के बारे में आपसे पूछा जाएगा इन अ बिट फॉर्मल तरीके से, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स थोड़ा सा टेक्निकल है बट इट इज वेरी स्कोरिंग। इसमें एक केस स्टडी क्वेश्चन आता है जो सदियों से सालों से सेम ही आता आ रहा है, तो वो 5 नंबर एक बोनस मार्क्स है सीबीएसई की तरफ से आपके लिए। एंड रेस्ट 5 मार्क्स के लिए आपको कुछ थ्योरी है जो समझनी पड़ेगी और फिर याद करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्रैमिंग है, इट्स इजी एंड इट्स इंटरेस्टिंग एज वेल, ठीक है। अब आता है पाइथन एंड एसक्यूएल। इन दोनों के लिए आपने जो 11th में पढ़ा है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। सो पाइथन के लिए भी बेसिक पाइथन कैसे यूज करते हैं, यू शुड बी नोइंग दैट। बेसिक एसक्यूएल तो मैं स्टार्टिंग से कराती हूँ इसमें, क्योंकि 11th में था आपके पास एसक्यूएल, बट वी डू इट राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सो पूरा का पूरा एसक्यूएल जो भी आपका आएगा वो हम यहाँ पर करेंगे राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। पाइथन अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है देन डू लेट मी नो, तो हम वो स्टार्टिंग के टॉपिक कर सकते हैं। बट आई जस्ट एज्यूम कि आपको इतना आता है कि आप एक नाम इनपुट करा सको, प्रिंट कर सको, या फिर एटलीस्ट दो नंबर्स को इनपुट करा के उसको ऐड करके प्रिंट कर सको, इतना तो आपको आता हो। इतना भी आता है तो भी आप आगे का समझ जाओगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो बेस्ट पार्ट ये है कि वी नो, वी कैन प्रिडिक्ट किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आई एम टेकिंग दिस सब्जेक्ट फॉर मोर देन 20 years। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था, यू वोंट बिलीव, देयर वाज फॉक्स प्रो इन 12th आईपी। फॉक्स प्रो चेंज से होके जावा आई, जावा चेंज होकर वीबी आई, और वीबी के बाद वीबी डॉट नेट आई। वीबी 6.0 was there earlier, then वीबी डॉट नेट आई, और वीबी डॉट नेट के बाद Python आई। So number of things have changed, but the examination pattern, the style is mostly the same. So कोई बात नहीं, चेंजेस होते हैं, लैंग्वेज जैसे जैसे नई आती है चेंजेस होते रहते हैं और वो आपकी बेटरमेंट के लिए ही होते हैं। सो इट्स इंटरेस्टिंग, मजा आएगा पढ़ने में, और अंजलि मैम के साथ पढ़ोगे तो मजा तो आएगा ही और मार्क्स भी आएंगे, है ना। सो अब हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। आप अपना सोच लो, देखो जुलाई शुरू हो चुका है, यू डोंट हैव मच टाइम। आपको सिर्फ एक काम करना है, आधा घंटा आप एवरी डे अगर दे दोगे इट्स मोर देन एनफ, ठीक है। जस्ट हाफ एन आवर क्वालिटी टाइम यू हैव टू गिव एवरी डे। और हफ्ते में 7 दिन भी नहीं कह रही हूँ, हफ्ते में 4 या 5 दिन अगर आप दे देते हो, इट इज इनफ। अब आप इसके लिए पढ़ोगे कैसे, देखो मैंने आपको अभी दिखा दिया कि सारा का सारा जो नोट्स हैं, सारे चैप्टर्स हैं, सब कुछ ऑलरेडी अपलोडेड है, फ्रेश भी अपलोड होगा बट ऑलरेडी एवरीथिंग इज अपलोडेड, ठीक है। तो वो आप वॉच करेंगे एंड वी विल बी हैविंग 2 क्लासेस इन अ वीक, लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। सो वी विल बी हैविंग अ क्लास ऑन वेंसडे एंड फ्राइडे। इन केस इन दोनों में से किसी भी दिन क्लास नहीं हो पाती है तो वो कमिंग मंडे को कवर अप की जाएगी, ठीक है। बट 2 दिन तो फॉर श्योर आपकी क्लास होगी। अब उस लाइव क्लास में हम क्या करेंगे, क्योंकि मैं तो आपको कह रही हूँ कि जो कंटेंट है वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, तो लाइव क्लास में क्या करेंगे। सो नॉर्मली होता ये है कि आई एम टीचिंग दिस ऑन माई ओन ऐप, ठीक है, फॉर लास्ट 2 years। उससे पहले आई वॉज टीचिंग ऑन अन अकेडमी, उससे पहले यूट्यूब, एंड देन उससे पहले तो मेरा ऑफ साइट मतलब ऑफलाइन सेंटर था, ठीक है। बट आफ्टर कोविड आई एम नॉट हैविंग ऑफलाइन सेंटर, नाउ इट्स ओनली ऑनलाइन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ऑनलाइन में, कि सारे बच्चे रेगुलर क्लासेस ज्वाइन नहीं करते हैं। सो इवन इफ 50 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन द बैच, ज्वाइन करने वाले क्लास में कभी कोई 3 स्टूडेंट होते हैं, कभी कोई 5 स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। एंड आई डोंट वांट कि ऐसे किसी का कुछ भी मिस हो, आप सबकी अपनी पेस हो सकती है। अब अगर मैं एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली चलती हूँ टॉपिक्स बना के, तो प्रॉब्लम ये आती है कि मान लो आज मैं सीरीज का एक टॉपिक करा रही हूँ, अब एक बच्चे ने ज्वाइन किया जिसको सीरीज बहुत अच्छे से आता है, उसको प्रॉब्लम आ रही है मैटप्लॉटलिब में, या उसको प्रॉब्लम आ रही है डेटा फ्रेम में, वो मुझे कहता है कि मैम डेटा फ्रेम का ये चीज बता दो। यूजुअली ऑब्वियसली बात है कि मैं उसको बोलूंगी कि लेट मी फिनिश द टॉपिक एंड आफ्टर दैट आई विल टेक योर डाउट। दिस इज व्हाट हैपेंस एंड दिस इज ऑब्वियस कि ऐसा ही होगा। सो दैट्स व्हाई दिस ईयर आई एम हैविंग दिस पैटर्न कि आपको सारे टॉपिक्स रिकॉर्डेड मिल रहे हैं, आप पढ़िए अपने टाइम के हिसाब से। एंड ये 2 लाइव क्लासेस के अंदर हम करेंगे डाउट सॉल्विंग एंड प्रैक्टिस। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन इन करेगा, आपके पास जो भी डाउट्स हैं, सो यू कैन कम विद डाउट्स इन द लाइव क्लास कि मैम मैंने ये लेक्चर्स देख लिए, मुझे इसमें से ये चीज समझ में नहीं आई, आप ये एक्सप्लेन कर दो। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दैट,
ठीक है, एंड यू मेक श्योर कि आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे उस क्लास में इफ यू ज्वाइन द लाइव क्लास। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी को डाउट्स नहीं है तो वी विल हैव लाइव क्विजेस। तो हम लाइव क्विजेस कर सकते हैं, हम लाइव कोडिंग कर सकते हैं, और अदरवाइज आपके डाउट्स तो है ही। बाकी जब एग्जाम्स आएंगे तो उससे पहले वन शॉट्स होंगे लाइव। ठीक है, वी विल बी डूइंग वन शॉट रिविजन्स, वी विल बी डूइंग पीवाईक्यूज, सो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर व्हिच वी विल बी डूइंग। हाँ, और एमसीक्यूज करने के लिए आपके पास ऐप के अंदर भी बहुत सारे एमसीक्यूज प्रोवाइडेड हैं, तो आप कोर्स के अंदर भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यूज पेपर में भी आते हैं 21 नंबर का, तो 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। और उसके अलावा आगे अगर आप सीयूईटी में आईपी को चूज करते हो तो भी वहां पर एमसीक्यूज आते हैं, तो एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर फॉर। सो ये सारा बेसिक कोर्स इंट्रोडक्शन था। आई थिंक आई हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। अगर आपको लगता है कि कुछ मिस हो गया है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए था, सो डू लेट मी नो। टाइमिंग ऑफ द क्लास भी मैं बता देती हूँ। टाइमिंग ऑफ द क्लास विल बी 4 p.m. ठीक है, सो 4 p.m. 45 मिनट्स की आपकी क्लास रहेगी। डाउट ज्यादा हुए तो लंबी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि 45 मिनट्स हो गए तो मैं एंड कर दूंगी। इफ देर आर स्टूडेंट्स हु आर स्टिल हैविंग डाउट्स एंड इट कैन बी रिजॉल्व इन अनदर 15-20 मिनट्स, द क्लास कैन बी एक्सटेंडेड। ठीक है, तो ये तो था हमारा सारा शेड्यूल कैसे रहने वाला है। एंड आपको एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जहां पर आप अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ अपने डाउट्स भी शेयर कर सकते हो। आप उस पर कभी भी अपना डाउट लिख सकते हो, आई विल बी आंसरिंग यू ओवर देयर। ठीक है, बट येस देयर इज अ कंडीशन कि पढ़ाई के अलावा उस ग्रुप में कोई और बातें नहीं होंगी। आपके नोट्स ऐप पर हैं, बट आई विल बी शेयरिंग इन द व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो द पीडीएफ्स, maybe the homework. If I want to give some homework, I want to give you some practice questions, some polls that can be given in the group as well to keep you engaged, to make sure कि आप इन सिंक चल रहे हो सिलेबस के साथ। ठीक है, सो दैट इज इट। एंड बहुत नॉमिनल प्राइस के लिए अवेलेबल है ये आपको। द फी इज वेरी लेस। ठीक है, एंड दैट फी अमाउंट इज फॉर द होल ईयर। पूरे साल में एक ही बार आपको लेस देन 1,000 रुपीज पे करने हैं। ठीक है, सो वन टाइम फी विच इज लेस देन 1,000 रुपीज एंड फॉर द कंप्लीट ईयर। सो इससे बेस्ट आपको आई डोंट थिंक कुछ भी मिल सकता है ऑनलाइन या ऑफलाइन। सो खुद भी एनरोल करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। एनरोल इट एंड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, सो दैट ये एक सब्जेक्ट तो आपको 100 में से 100 लाके देगा ही। So all the very best. See you in the live classes on every Wednesday and Friday at 4 p.m.